मनी मिराज को पटना से यूपी पुलिस गिरफ्तार कर गाजियाबाद लेकर चली गई, क्या कहिएगा? देखिए, अब लेके चली गई है, ये दुर्भाग्य की बात है। और इसमें हम दोनों का कमी कहेंगे, उनकी टीम का भी कहेंगे, मैनेजमेंट का भी कहेंगे। कि जब पता था कि लड़की से ये सारी चीज़ें हो गई, मीडिया में बाइट दे रही है, एफआईआर कर दी, तो सतर्क रहना चाहिए था, समझ के रहना चाहिए। लोकेशन देने वाला कौन व्यक्ति था, ये लोग को अपनी टीम में ही कोई था। प्रशासन, यूपी का प्रशासन आया यहाँ, किसी थाना से कैप्चर नहीं किया, बातचीत नहीं किया, और डायरेक्ट पटना में आके उठा के लेके जाना, ये तो सोचने का विषय बनता है ना। बिना वारंट के गिरफ्तार करना, वो भी बिना लोकल थाना को बताए हुए। बिल्कुल, ये गलत है और इलीगल है। और कैसे वो अरेस्ट हुआ गया ये पता नहीं, और उनके तरफ से कौन स्टैंड ले रहे हैं ये भी नहीं पता हमको। क्योंकि एक हमारा कोई भी कानून, आप सही से पढ़िएगा तो जानिएगा, क्योंकि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी को अरेस्ट करने जाते हैं, किसी को भी अरेस्ट करने जाते हैं, तो व्यक्ति वैसा सबसे बड़ा या तो अपराधी होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए, क्रिमिनल सेट होना चाहिए, नक्सलवादी होना चाहिए, नहीं तो उससे किसी बड़े लीडर या बड़े स्टेट को, चाहे किसी राज्य को खतरा हो, वैसे व्यक्ति को प्रशासन बिना पूछे बिना बताए जाके अरेस्ट करता है, पहला नंबर। दूसरा बात, आपको सुशांत सिंह राजपूत वाला मैटर याद होगा। बिहार से पुलिस गया था, सिर्फ छानबीन करने के लिए गया था महाराष्ट्र, तो उस प्रशासन को छानबीन तक करने नहीं दिया गया था। तो बिहार पुलिस में भी विफलता है कि दूसरे स्टेट के पुलिस आके बिना वारंट के आपके यहाँ से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लेके जा रहा है, तो ये गलत है। और सरकार दोनों जगह सिमिलर है, और नीतीश कुमार जी अभी हैं नहीं, इसके वजह से ये चीज़ हो रहा है, तो गलती है। और मनी मिराज का जो केस था कोई बड़ी केस नहीं था, भागलपुर की लड़की रहने वाली, और लड़का मुजफ्फरपुर का केस होता है, गाजियाबाद में रहती है, दिल्ली में। पटना वो से हाँ, टोटल प्री प्लान्ड कोई व्यक्ति है जो उसको ये गाइड कर रहा है, और पैरवी पहुंच की वजह से ये सारी चीज़ हो रहा है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल दबाव में यूपी पुलिस आकर पटना से गिरफ्तार किया? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे संभव नहीं है भाई, ऐसे संभव नहीं है। क्योंकि नियम ये कहता है कि कोई अगर एफआईआर दूसरे स्टेट में करता है तो 0 एफआईआर होता है, वो एफआईआर ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होने के बाद लोकल थाना में जाता है, वहाँ के पुलिस छानबीन करके उसको भेजने का प्रयास करता है। आप देख लीजिए ना, सासाराम में कि एक बेटी थी जिसको बनारस में रेप करके मार दिया गया, यही होगी आदित्यनाथ की पुलिस थी ना, इस पर इनका ध्यान नहीं गया। हिंदू बेटी को एक बनारस में माननीय मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में रेप करके मार दिया गया, सासाराम पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, 0 एफआईआर करके भेजा, प्रशासन गया, लेकिन छानबीन तक करने नहीं दिया गया, लाश को परिवार से मिलने नहीं दिया गया, तुरंत जला दिया गया। तो ये साफ झलक रहा है कि आप न्याय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप न्याय लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप सिर्फ जात धर्म देख के किसी को फंसा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लड़का मुस्लिम था इसीलिए उसको 100% योगी आदित्यनाथ का ये कूटनीति और ऐसे मुख्यमंत्री देश के दुर्भाग्य में आज तक नहीं देखे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री होना भी नहीं चाहिए। आप राजा हैं तो सभी जाति धर्म के लिए हैं, आप एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आपके समाज के आप एक तरफ दिखा रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हैं, एक तरफ आप ही की समाज की बेटी के साथ, ये तो जिंदा लड़की है, ये तो अपने मर्जी से सब चीज़ की है, हिंदू ही थी, लेकिन एक लड़की जो मर गई, लेकिन वहाँ पे अपराधी हिंदू था तो आप अरेस्ट नहीं किए, उसको सजा नहीं सुनाए, तो ये दुर्भाग्य है। वनु डिग्रेड के साथ पॉलिटिकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिना उसका क्या औकात है, उसका क्या वैल्यू है? इस बात में कितनी सच्चाई है? 4-5 फुट की हाइट नहीं है, 2 थप्पड़ लग जाएगा तो बेहोश हो जाएगी। हाइट नहीं, तन्नी को मुंह भगवान दिए हैं, दिमाग बहुत तेज है। तो कोई दिमाग तेज नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर माइंडेड है, वैसन दिमाग डेली पैर के जूती से यहाँ से निकल जाता है। कोई दिमाग तेज नहीं है, जो बनाया हुआ है सब मनी का बनाया हुआ है, मनी मिराज का, अपना बदौलत कुछ भी नहीं है। न भगवान मुंह बोलने का ढंग से दिए है, न बात करने का ढंग से, एटीट्यूड और घमंड लेके चले तो वैसन घमंड डेली यहाँ पे जाती है। आपको लगता है कि के साथ यही होना, आपको लगता है कि उतना प्रूफ कोई और लड़की रख पाती जितना 420 फ्रॉड लड़की तो है ही है, उस तरह से वो की ही है यार। ठीक है, आपके साथ हुआ, आप गए तब तो हुआ, अब इतना झूठ बोला कि जो रियल है वो फैक्ट बोलिए। आप थे लिविंग रिलेशनशिप में, उसको नहीं मान रहा, आप नहीं रख रहा है, बात खत्म। शादी होने के बाद भी डाइवोर्स होता है, अब ज़बरदस्ती किसी को अपना गुलाम बना के रखिएगा, थोड़े न रहेगा। आप गए ही क्यों थे भाई? आप फायदे के लिए गए थे, इस्तेमाल करने के लिए। लड़की ज़्यादातर आजकल इस्तेमाल करने के लिए किसी लड़का की लाइफ में जाती है, आपको दिखा कि हाँ इससे फ़ायदा है तो गए। आज जो लड़की बोल रही है कि हिंदू लड़की के साथ गलत हुआ, मुस्लिम लड़का गलत किया, उस समय क्यों नहीं सोची थी कि मैं, उस समय मज़ा आ रहा था, दूसरा लोग बोलता था कि मुसलमान है तो उसको गड़ी आती थी, मज़ा आ रहा था। आज वो गलत लग रहा है। ठीक है, एफआईआर की है, 8-10 महीना लड़का को दिक्कत होगा, जेल से आएगा, उसके बाद वो कहाँ की रहेगी, कौन सुनेगा, क्या इज्जत रह जाएगा? आएगा 4-5 महीना बाद फिर जेल से। जीवन भर सराह तो नहीं दीजिएगा ना भाई,
क्या लगता है कि कितना दिन तक कितना महीना तक मनी मेराज जेल में रह 4-5 महीना 6 महीना। बॉयफ्रेंड शब्द से उनको नफरत था और आज वही बॉयफ्रेंड को जेल में भिजवा दिया। बाप रे बाप, बॉयफ्रेंड सबसे नफरत था, पति था तो पति को जेल में भिजवा दी। इससे पहले शायद उसका पास बॉयफ्रेंड नहीं था, ऐसे ही रह रही थी। एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़की को वहाँ तक पहुँचा दिया, आम बात है महाराज। जब लड़का आपके लिए किया, सब चीज़ किया, उतना बना दिया, अब लड़का आपके इशारा से नहीं चलने लगा तो वो गलत हो गया। इस लड़कियों का बहुत गंदा नेचर है। 100 में से 80% लड़की है जो वो चाहती है कि हाँ कामयाब व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को ही सिर्फ इस्तेमाल करना है। बहुत ऐसे 20% पहले सोच की लड़की बनी है कि वो सोचती हैं कि अपने प्यार के लिए, पति के लिए सबको त्याग दे, सबसे दूर रहें, किसी को ना माने। लेकिन आज का लोग, आज इसका तो कल उसका, कल उसका तो परसों उसका। अच्छा, मगही में भी अब फिल्म आने वाला है आशीष यादव जी का, गुंजन सिंह जी का और रोशन रोही जी का। आप किन का फिल्म देखिएगा? हम फिल्म ही लोग का किसी का, मगही का फिल्म तो हम कभी हमको नहीं लगता कि हॉल में लगेगा और देखने की बात है। अब फिल्म देखा हुआ बहुत दिन हो गया हमको। मगही का फिल्म नहीं देखना चाहिए? किसी भी लैंग्वेज का फिल्म देखा बहुत दिन हो गया। अभी वेब सीरीज़ का ज़माना है, लोग वेब सीरीज़ देखता है, एंजॉय करता है। मगही में पहला फिल्म आ रहा है आशीष यादव जी का, देखना चाहिए। ठीक है, आशीष का देखा जाएगा, अगर वैसा वक्त मिले, टाइम मिलेगा तो आशीष का जाएंगे देखने के लिए। रोशन रोही जी को आप, काफ़ी लोग बोलते हैं कि रोशन रोही जी का विरोधी है वीरू किशन वंशी जी, क्या उसका मूवी को देखने जाइएगा आप? नहीं भाई, उतना टाइम किसके पास है। आशीष का वो एक नेचुरल एक्टिंग लगता है, एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है। देखेंगे क्या है, परफेक्ट आने तो दीजिए पहले। मगही में फिल्म चलेगा कि नहीं चलेगा? फिल्म तो अभी भोजपुरी का भी नहीं चल रहा है, फिल्म का तो दौर अब गया, क्योंकि थिएटर्स नहीं है। बॉलीवुड लेवल का, साउथ लेवल का बड़ा ब्लॉकबस्टर मूवी 3000 करोड़ 4000 करोड़ का आता है, 200 करोड़ का आता है, तब चलता है फिल्म। तो अभी हमको नहीं लगता है कि ये सब फिल्म ठीक है, यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए वो चलेगा। वैसा तो बहुत सारा वेब सीरीज़ भी आ रहा है। जितना में फिल्म बना रहा है उतना में बिहार में लोग यूट्यूबर लोग वीडियो बना रहे हैं, तो वो सब आम बात है।